गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वो जो कल आपने क्लास ली थी उसकी एक क्वेरी थी परसों की क्लास की। हाँ बताएं। उसमें एक क्वेश्चन था आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अप टू आयोटा रेस टू द पावर 30, उसको कैलकुलेट करना था सर। आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू द पावर 4 अप टू 30th। यस सर, क्वेश्चन नंबर 3। तो सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैंने नॉर्मल मेथड से किया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। मतलब मींस आई की कोई भी कंटीन्यूअस 4 पावर हो तो उसका सम 0 होता है। तो इस तरह से आई की 28 तक का 0 हो गया, 29 एंड 30 को कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे ही करेंगे या वैदिक में कोई और मेथड है इसका, ये पूछना था। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये बात कई बार कह चुके हैं कि आप जो मेथड करते हैं अभी तक मैथमेटिक्स में, हम लोग जो मेथड करते आ रहे हैं वो मेथड भी वैदिक ही है, वो कोई वैदिक से अलग नहीं है। नंबर 1, हमारे जो प्रेजेंट मैथमेटिक्स सिस्टम में एक सबसे बड़ी खराबी क्या हुई कि जो मैथमेटिक्स को प्रमोट करने वाले गणितज्ञ थे उन्होंने हमारे जो 10 मेथड थे उन मेथड में से किसी एक मेथड को निकाला और उसको सामने प्रमोट किया, ऑप्शन नहीं दिया हम लोगों को। वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसा मतलब ये हुआ, तरीका आया, और स्वामी जी का जो ये सृजन है वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में जो आपके सामने है, ये जितने भी वेद, वैदिक साहित्य ग्रंथ और जितने भी भारतीय गणितज्ञ हैं उन सब के जो ग्रंथों का जो है एक प्रकार से ये सार समझ लीजिए, ये निचोड़ था। जैसे एकाधिकेन पूर्वेन का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन आपको ब्रह्मगुप्त के भी उसमें मिल जाएगा देखने को, नारायण पंडित के भी ग्रंथ में मिलेगा, गणित कौमुदी में। तो इसका, और जबकि ये लोग स्वामी जी से पहले के हैं, तो जो मेथड यहाँ बताया जा रहा है वैदिक गणित में, ये नहीं कि और कहीं नहीं है, ये ऑलरेडी वो मेथड है। अब कंटिन्यूअस कोई भी टर्म का सम क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया। अब देखिए, एक 1 हो गया, एक -1 हो गया, एक आयोटा हो गया, एक माइनस आयोटा हो गया। अब इनके जो सम्स आएंगे वो तो आपको जो है सो 0 देगा ही देगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा पावर 4, तो और एक आयोटा देगा, एक माइनस आयोटा देगा, तो 4 डिजिट तक तो ये ऑलरेडी हो जाता है अपना जो है। तो यही बात तो हम बताए हैं कि यहाँ फैक्टर्स को जो हम काट के हटा रहे थे, बस यही चीज था। तो कंटिन्यूअस में जितना भी होगा वो सब यही चीज शो करता है। इसका जो है ना, जैसे वैदिक गणित का ये सूत्र है और आपको बताया नहीं जाता, जो मतलब मॉडर्न मैथमेटिक्स में वैदिक गणित का एक सूत्र है, वो है शून्यम साम्य समुच्चय। यानी समुच्चय का निर्माण होने पर समुच्चय का मान जो है वो शून्य हो जाता है। यही है, आप देखेंगे वैदिक गणित का एक सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय, तो उस पर आधारित है ये चीजें। ठीक है, आपकी क्वेरी खत्म हुई, मैं आगे बढ़ूं या और कुछ है? यस सर, आगे करें। हाँ ठीक, थैंक यू सर। हाँ, तो जैसा ऐसा नहीं, कोमल अरोड़ा, यस यस प्लीज। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। इसमें ना आपने जो एक करवाया था ना क्वेश्चन, जो इससे पहले की वर्कशीट आपने दिखाई थी, जिसमें आपने 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c वाले वर्कशीट थी, और एक क्वेश्चन आपने करवाया भी था जिसमें एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c आपको 180 दिया हुआ है, और आपने कॉस वाला करवाया था। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, एक बार जरा क्लियर हो ले, नहीं होता है तो एक बार
सर अब आ रही है? एक बार फिर से बोले। सर अब आ रही है आवाज? एक बार, हाँ अब आ रही है आवाज, अब बोलिए। सर जो आपने क्वेश्चन कराया था ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 वाला, इससे पहले हाँ हाँ। सर उसमें आपने जो सी के लिए वर्कआउट करा था 2C के लिए, उसका वर्किंग दिखा सकते हैं सर आप एक बारी? वो जो आपने उसका सॉल्यूशन लिखा था ना, उसकी वर्किंग में मैच नहीं हो रहा है सर आंसर। चलिए उसको दिखा दूंगा, उसको आप उसको रखिए, मैं उसका आपको करके भेज दूंगा, या जो भी होगा वर्किंग में दिखा दूंगा, आप चिंता न करें। ठीक है ठीक है सर, थैंक ऐसे यू। ऐसे जो है, हमने जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल की बात की थी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल में इस बात को शो कर दिया था कि 90 180 का क्या फंक्शन होता है। सर मैंने ऐसे ही करा है, जैसे मैंने 2C के लिए सी के लिए पहले वो 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस बी कर दिया, और फिर सी जब आ जाएगा हमारे पास तो सी प्लस सी करके मैंने 2C फाइंड आउट करा है, पर जो आपकी वैल्यू आई थी ना उससे मैच नहीं हो रही है। एक बार प्रयास करिएगा, संभवतः पता नहीं, उस पर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर चल लेंगे आगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग आ रहे थे इस पर, शुरू कर रहे थे, तो एक मिनट, ये लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं एक बार फिर से इसको रीसेट करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। से वो फाइल जिसपे पढ़ा रहा था वो बहुत पहले की खुली हुई थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Equality of complex number. Equality of complex number के विषय में कल हम लोग यही चीज को थोड़ा सा देखे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ रहे थे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं कब? जब उसका रियल पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं
इसमें सिर्फ बोधायन स्वरूप ही हमने लिया है, बोधायन फॉर्म का, और इसके अलावा कुछ आपको बोधायन नंबर का भी हुआ नहीं। अब शुरू होगा उसके बाद। जब हम एक टॉपिक तक पहुंचेंगे फिर उसके बाद जो है इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम लेते हैं तो आप देखें जो इसमें हमारा मेन होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। इट मीन्स X इक्वल टू P, ये आपका आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट of Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब है Y इक्वल टू Q हो जाए। ये जो है कुछ चीजें आपकी मॉडर्न से बिल्कुल हूबहू मिलेगी, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मॉडर्न मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में मॉडर्न है नहीं, है प्राचीन ही। इसीलिए मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा सजेस्ट करता हूं कि वैदिक गणित अगर आपको इस पर काम करना है तो थोड़ी सी संस्कृत का ज्ञान आपको होना आवश्यक है, क्योंकि हमारी जितने भी ग्रंथ हैं प्राचीन गणितज्ञों द्वारा जो काम किया गया हुआ है वो सब के सब संस्कृत में ही अवेलेबल है। और यदि आप जानना चाहते हैं, जैसे फॉर्मेट इक्वेशन है, पेल्स इक्वेशन है, जितने भी आज आप देख रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स में, थोड़ी सी संस्कृत आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट मैथमेटिशियन के जो अपने भारतीय गणितज्ञ हैं उनके बुक में देखने को मिलेगा जो फॉर्मेट और पेल्स से लगभग सैकड़ों हजारों साल पहले वो हमारे ऑलरेडी बुक में अवेलेबल था। आप अगर माधवन की बुक पढ़ेंगे, माधवाचार्य की, या परमेश्वरन की बुक पढ़ेंगे तो आपको तो पूरा हो जाएगा कि आज की जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है वो पूरा उनकी कॉपी कर ली गई होगी। मतलब तो इसलिए थोड़ा सा हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत संस्कृत का भी अभ्यास कर सकते हैं, जो काफी बेनिफिशियल होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल हमने जो है वो 11th क्लास से लिया है। ये हमने जो है 11th क्लास से ये एग्जाम्पल सीधा सीधा लिया है। अब देखें सॉल्व करके, और इसका आंसर x और y की क्या वैल्यू आती है एक बार चेक करें। आज की भी संख्या जो है 18 बच्चे ही आए हैं। आज तो कोई बहाना भी नहीं होगा कि हमें कोई काम है या स्कूल है, क्योंकि सारी सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं सब बंद है। चलिए कोई नहीं। रश्मि, एक बार ध्यान रखना है
कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लगता है अभी तक एक भी क्लास उन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन अटेंड नहीं किया है। इनकी एक लिस्ट बनाते रहना है। इसको एक बार अगर हो जाए तो आप एक्स और वाई की वैल्यू चैट बॉक्स में डाल दें, या मोबाइल यहीं पे रख दिया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, एक आंसर आया है, बढ़िया, शिप्रा कौशिक का, बढ़िया। और एक और आंसर आया है हिमांशु पाल, प्रेम कुमार, बहुत अच्छा। हमने इस पर एक दो क्वेश्चन रखा है और ये आप चाहे तो देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन निकाले हैं आप लोगों के लिए और ये एक्सरसाइज के लिए इसको हम रख सकते हैं। इन क्वेश्चंस की एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन बताने की आवश्यकता है क्या? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बता दूंगा। आप में से किसी को अगर ये एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो आप बोले, मैं बता दूंगा। हाँ जी Yes, सर, sir, एक बार explain कर दीजिए। बता दीजिए सर। ओके ओके। अब यहाँ पर हम देखें, ये क्वेश्चन जो है इक्वालिटी है। जैसा कि हमने देखा, Z1 यहाँ क्या है? Z1 है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y, और Z2 है 3 माइनस 6 ये Z2 है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब हो गया 4x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इन दिस वे 3x माइनस y इक्वल टू हो गया आपका -6। अब x की वैल्यू यहां पुटअप कर दें तो आप देख सकते हैं क्या आएगा। x आपका ऊपर फाइंड आउट हो चुका है, तो हो जाएगा 3 इंटू 3/4 माइनस y इक्वल टू 6, और 3 3 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 6 इक्वल टू y, ये आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें और देख लें क्या आता है। हाँ, जी सर, क्लियर हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 24/4। तो 24 में से 9 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 6 सर, 6 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। हाँ सॉरी, प्लस, बिल्कुल सही। ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्लस हो जाएगा, बहुत अच्छा।
तो 9 प्लस 24/4, तो ये हो गया आपका 24 और 9 क्या होता है 33/4। दैट्स। और एक एग्जांपल तो मैंने करा दिया, ये 3 प्रश्न आपके लिए है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल इसके पर मैंने बुक ही लिख रखी है, सिस्टमैटिकली एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक टर्म को छुआ है। इसकी इक्वलिटी हो गई, इसकी एडिशन हो गई, इसकी सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट, उसके बाद पावर n। सर इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, सर इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Addition and subtraction of complex number। Addition and subtraction of complex number। जैसे ध्यान दें, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और Z2 है x माइनस आयोटा y, सॉरी p प्लस आयोटा क्यू कर दे, ज्यादा अच्छा है। तो Z1 प्लस माइनस Z2 इक्वल टू x प्लस माइनस p प्लस आयोटा y प्लस माइनस y प्लस माइनस q। ये आपका सीधा सीधा जो है
एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक ही लाइन में समझा जा सकता है। और इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं। एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान दें और ये सॉल्व करने की कोशिश, सॉल्व हो ही जाएगा, ये तो सिंपल है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। लेकिन संभव है कुछ बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड के ना हो तो उनके लिए भी चीजों को सामने रखा जाता है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ 5 + 3 आयोटा और -4 माइनस आयोटा है। माइनस आयोटा का मतलब यहाँ कोफिशिएंट 1 छिपा हुआ है। तो जब इसको ऐड करेंगे यानी इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों निकालना है। तो अगर Z1 = आपका हो गया 5 + 3 आयोटा और Z2 हो गया -4 माइनस आयोटा, तो पहले Z1 + Z2 करें तो आपका आ जाएगा 5 + -4 और 3 + -1 आयोटा। इसको सॉल्व कर लें और Z1 - Z2 अगर आ जाए तो हो जाएगा 5 -4 प्लस 3 -1 आयोटा। इसको भी सॉल्व कर लें। ये सॉल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर चाहे तो यहीं पर लिख सकते हैं, इधर बगल में। इसका फाइनल आंसर होगा 5 - 4 1 और +2 आयोटा, और यहां पर आंसर होगा 5 और 4 9 और +4 आयोटा। ये दोनों के आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है। अगर ये 40 मिनट वाली अपनी स्कीम है फ्री वाली, तो अगर बीच में कट जाए तो आप जुड़ जाएंगे दोबारा, और जो काम पैसे बिना खर्च किए ही काम चल रहा है, पैसा खामोखा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो काम से मतलब है, काम होना चाहिए। हाँ, अब इसमें हम 1-2 प्रश्न आप देख सकते हैं। यहां से भी 1-2 प्रश्न हमने रखे हैं। हर टॉपिक के ऊपर हमने एक्सरसाइज लगभग बना दिया है। 1-2 प्रश्न का ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ऐसे तो ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़े थे, लेकिन इसको उस फॉर्म में नहीं पढ़े थे
जैसे हमको ये पढ़ना चाहिए था। मापांक क्या होता है? मापांक का मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मॉडुलस जो अभी तक हमने देखा था, जैसे मॉडुलस का मतलब ये, और ये हम बोधायन में ही पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए इसमें ज्यादा हम टाइम ना वेस्ट करके सीधा अपने उस पर आ जाते हैं। और जब बोधायन फॉर्म हम दे रहे थे तो ऑलरेडी वहां मॉडुलस की चर्चा हो गई थी, तो इस पे ज्यादा हमें वो नहीं करना। यही है मॉडुलस। x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस जो होगा वो बोधायन संख्या का जो डिपेंडेंट पार्ट है, जैसे हाइपोटेन्यूस था, या इसको रेडियस भी कह सकते हैं या विकर्ण भी कह सकते हैं, यहां पर वो मॉडुलस का काम करेगा, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में आपने देखा किस प्रकार ये लग रहा है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में भी ये जरूर काम करेगा, और स्ट्रेट लाइन में जब काम करेगा तो वो 3D में भी काम करेगा, और 3D में काम अभी तक नहीं हुआ है प्लेन में। तो अगर आप में से कोई बच्चा इस ओर जाना चाहे तो 2D में काम पूरा हुआ पड़ा है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन के 5 फॉर्म आपके मॉडर्न मैथमेटिक्स सिर्फ 4 फॉर्म पढ़ाता है इक्वेशन ऑफ द लाइन, जबकि वैदिक मैथमेटिक्स में बोधायन नंबर के थ्रू 5 फॉर्म पढ़ाते हैं हम। तो और वो एक बहुत इन्वेंशन था आज के मैथमेटिशियन के लिए, जिसको सामने रखा अपने मैथमेटिशियन ने वैदिक गणित के विद्वान में, और जिनका नाम है डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा। काफी सारा काम हुआ पड़ा है, और इसमें सिर्फ काम बाकी है। तो थोड़ा 3D में आप चाहे तो कर सकते हैं, 3D का रिसर्च पूरा खुला हुआ है। तो प्लेन में ले जा करके, हालांकि प्लेन में भी कुछ काम हुआ है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडुलस तो सिर्फ आराम से अब निकाल सकते हैं। इसका मॉडुलस निकाल करके डालिए, एक वर्ड में निकल जाएगा। और इस पर भी 2-3 प्रश्न हम लोग रख लेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। हमने जानबूझ करके छोटे छोटे टर्म्स ही दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए सिर्फ। अभी ये आया है, 4 आंसर आ चुके हैं। सुदेश, हिमांशु पाल, ऋचा शर्मा, प्रेम कुमार, नमन भारद्वाज, शिप्रा कौशिक, अंजलि धनकर, अमित कुमार। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये एक प्रैक्टिस की टॉपिक है आपके लिए। आप
अब ये मॉडुलस वाले टॉपिक हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ। आप देखेंगे यहां से हम लोग वैदिक गणित शुरू करते हैं कैसे, क्योंकि वैदिक गणित की खासियत है कि जहां से उसे जरूरत होता है वहीं से वैदिक गणित उठाता है। जहां जरूरत नहीं है वहां तो सिंपल मेथड काम कर ही रहा है आपका। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक बार देखें। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं तो सबसे पहले ये हमारा टॉपिक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट और मॉडुलस ऑफ जेड। ये आ गया। पहला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसमें रियल पार्ट है आपका x, इमेजिनरी पार्ट है आपका y और मॉडुलस है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है p प्लस आयोटा क्यू, तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 आ। अब आपको यहां करना है Z1 इंटू Z2। Z1 इक्वल टू आपका ये है और Z2 इक्वल टू ये है। Z1 इंटू Z2 करना है। अब Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट यानी बेस अकॉर्डिंग टू बोधायन नंबर, ये मान लें बेस, इसको भुज भी बोलते हैं। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बोधायन में, इसको कोटि बोलते हैं। और ये हाइपोटेनियस, इसको कर्ण, विकर्ण और या फिर तिरछा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब Z1 इंटू Z2 करना है
किसी का अगर माइक खुला हुआ है तो वो बंद कर ले, ताकि आपकी आवाज से दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, क्लियर आवाज पहुंचे बच्चों तक। अब देखें, यहां आपने देखा कि हमने वैदिक गणित का जो सूत्र यूज किया एक बार एक बार और होगा, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ठीक है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, थर्ड सूत्रांश ऑफ वैदिक गणित। अब देखें, जैसे बोधायन में अब यहाँ लॉ क्या स्टैब्लिश होगा वो देखिए। हमने जो अल्फा प्लस बीटा का जो लॉ किया था वही यहां पर हमें स्टैब्लिश करना है। सम ऑफ द बोधायन नंबर, सम ऑफ द बोधायन नंबर। सम ऑफ द बोधायन नंबर जो है यही हमें यहां पर स्टैब्लिश करना है। क्या था सम ऑफ द बोधायन नंबर? सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, यानी नीचे से ऊपर की तरफ px और फिर qy, और बीच में साइन माइनस का होगा क्योंकि यहां प्लस है, qy। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जब इसका हम परपेंडिकुलर या कोटि निकालेंगे या इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, नीचे से ऊपर की तरफ py प्लस qx, और हाइपोटेनियस में तो आपको पता ही है ये दोनों ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि इसका यूज नहीं होना इसलिए इसको हम अभी इग्नोर करते हैं। आगे बढ़िए, तो Z1 और Z2 क्या आ गया? Z1 इंटू Z2 इक्वल टू P प्लस आयोटा X प्लस आयोटा Y और P प्लस आयोटा Q आ जाएगा। ये देखें, रियल पार्ट इसका क्या है? ये है PX माइनस QY, ये इसका रियल पार्ट है, प्लस py प्लस qx, और चूंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसलिए आयोटा पहले लगा दे या बाद में लगा दे, कोई फर्क नहीं। ये एक मल्टीप्लिकेशन ट्रेडिशनली आप कैसे करते हैं वो आपको पता है, ट्रेडिशनली हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनली भी बता दूं एक बार? नो सर। ओके, किसी को अगर ट्रेडिशनली में प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बता देंगे। सर एक बार बता दीजिए। ओके 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 ओके। ट्रेडिशनली क्या है देखें, ट्रेडिशनली जब हम करते हैं तो यहां से हम शुरू करते हैं। ट्रेडिशनली में x प्लस आयोटा y, ये वो चला गया, p प्लस आयोटा q, तो ये आपका आ जाएगा x p प्लस आयोटा q और प्लस आयोटा y p प्लस आयोटा q। मैं एक काम करता हूं, फ्रेश पेज ले लेता हूं, इसको मिटा करके, लेकिन वो बाद में लूंगा इस टॉपिक के बाद, ताकि वो आएगा। इस पेज पर काफी वजन हो गया है। ठीक है, इसको आगे देखें। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है xp प्लस आयोटा xq और प्लस ये py आयोटा, और ये आयोटा आयोटा माइनस हो जाता है और y क्यू हो जाता है। अब देख, इसमें ये दोनों हो गए तो ये हो जाएगा आपका xp
माइनस वाई क्यू, ये रियल पार्ट हो गया, और यहां से आयोटा कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस टी वाई। ये जो है ट्रेडिशनली मेथड से मल्टीप्लीकेशन है, जिसको हम बोधायन फॉर्म में सम ऑफ द उससे भी कर सकते हैं, सम ऑफ द बोधायन नंबर को अप्लाई करके। तो बोधायन नंबर का एक एप्लीकेशन आपका सीधा सीधा यहां से शुरू होता है। अब ये आपके यहां हो गए मेथड्स। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर वही हो गया। दूसरे फोन पे लगा देती हूँ। पता नहीं क्यों ये लॉक हो जाता है शायद। शायद हाँ दूसरे पे। ठीक है, हो गया। क्या आपका क्वेश्चन है, एक बार इसकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और एक बार अगर ये थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैदिक गणित की एक सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी प्रश्न के सॉल्यूशन को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो बार प्रैक्टिस होने के बाद ये ओरली इसका आंसर दे सकते हैं। इसको देखिए, मैं प्रयास करता हूं इसको सॉल्व करता हूं। आपके पास जो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ये मोड ऑफ जेड। इसमें Z1 हो गया 2 + 9 आयोटा, 2 हो गया रियल पार्ट, 9 हो गया इमेजिनरी पार्ट, और √2² + 9² 85। Z2 हो गया आपका 11 + 3 आयोटा, रियल पार्ट 11, इमेजिनरी पार्ट 3, और √130। ये आपका हो गया। और Z1 × Z2 अगर हम करेंगे बाई अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, तो 11 × 2 = 22 -27, और फिर ऐसे, तो ये हो जाएगा 99 - 6। तो ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आ गया। सर +6 -5, सर 99 और ये हो + 6 जाएगा 2, सॉरी, तो ये हो जाएगा 105। बहुत अच्छा। हाँ, तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो Z1
इंटू Z2 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 1 इंटू 5 आयोटा। ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया। और एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप सीधा भी आंसर लिख सकते हैं। सीधा करिए 2 11 जा 22 और माइनस 9 3 जा 27, फिर 2 3 जा 6 और 9 99 ऐड कर देना है, तो ऐसे भी आपका आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज लेकर के अभी 2-3 आंसर आ गए हैं यहाँ। हिमांशु पाल, क्षिप्रा कौशिक और अंजलि धनकर, बढ़िया, बहुत अच्छा। क्षिप्रा कौशिक, यस प्लीज। सर अगर ये एग्जाम में आता है तो इसको टेबल बना के ही दिखाना है या डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं? जैसे मैंने दिखाया है वैसे ही करना है। ठीक है सर, ठीक पूरी है। प्रोसेस आपको समझाई है। एक और चीज इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है वो देख लीजिए। ये आपके पास कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो सॉल्यूशन में ऐड करना है वो कि वैदिक गणित के किस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, उस सूत्र का नाम जरूर लिखना है। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। देखें क्या लिखना है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि क्या सूत्र हम प्रयोग कर रहे हैं, ये आप देख लें। और ये रिटर्न में होना चाहिए यहाँ पर कि वैदिक गणित के सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का प्रयोग कर रहे हैं और बोधायन स्वरूप में इसे प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि बोधायन रूप में हम इसको प्राप्त कर रहे हैं। और चूंकि पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोधायन फॉर्म में हमने तैयार की है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तरीका, पूरे क्वेश्चन करने का तरीका यही होना चाहिए। कोई भी कॉपी चेक करने वाला सबसे पहले आपका देखेगा कि आपने सूत्र का नाम मेंशन किया है कि नहीं, कि कौन से सूत्र से आप कर रहे हैं। तृतीय सूत्र है, थर्ड सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, और बोधायन स्वरूप दे रहे हैं। और ये बोधायन का जो है वो चार्ट टाइप में आप बना रहे हैं, तो ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है लाइन डालना। ऐसे भी आप आमने सामने लिखते हैं तो वो बोधायन स्वरूप ही होता है, तो आप कर सकते हैं। तो ये एक मैंने समझा दिया है, बाकी आपके लिए भी मैंने रखा है। 2-3 प्रश्न तो हर में रखता ही हूं मैं इसमें थोड़ा सा ये किया हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा बच्चे को परेशान नहीं किया हूं। 3-3 प्रश्न ही दिया है और हर एक्सरसाइज को हमने थोड़ा सा वो बनाने की कोशिश की है। ये 3 प्रश्न है। एक इसमें से चाहे क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप करके एक बार डालिए आंसर। सिलेबस तो आपको शायद मिल गया हुआ है ना, पूरे 1 ईयर वाली 2 सेमेस्टर वाइज सब बच्चों को। एक बार ग्रुप में डाला था किसी ने। एक आंसर 86 क्या है सुरेश? 86 माइनस 76 आई। और सुदेश कुमार गर्ग 86 क्या आया है?
86 minus 76 I. रियल पार्ट। बढ़िया, दो आंसर आ गए हैं। 86 प्लस 106 आयोटा, ये दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एक बार चेक करिएगा। 86 माइनस 76, एक और नए आंसर आए हैं। बढ़िया, दो इसी से रिलेटेड। एक 106 और 76, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, चेक करिए कौन सा सही है। -13 -3 आयोटा है। आप सीधा भी कर सकते हैं इसको, 5 इंटू 13, 13 5 जा 65 माइनस 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस, ये तो 76 आ गया। 76 नहीं 86 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 3 जा 15 और 13 7 जा 91 माइनस 91, तो आप देख लें क्या आएगा। सो ये 76 ही आना चाहिए। 86 76 वाला ठीक है। देखिए, इसको ऐसे जब लिखते हैं हम, पहले रियल पार्ट 5, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट इसका 7 प्लस में और ये माइनस में, और यहां हो गया -13 और ये हो गया -3। पहले 13 5 जा 65 और प्लस 21, तो ये 86 आ गया। फिर क्रॉस करिए, 13 7 जा -91 और 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 91 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक न्यूनयन करिए तो ये हो जाएगा 8 में से 1 हो गया तो 7, और फिर 1 का 5 का फास्ट फ्रेंड 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, 76 आ जाएगा। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन है। वन 106 वाले एक बार रीचेक कर लेंगे, लगता है इसमें प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन और आप लोग करेंगे।
एक क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप पूरी सॉल्यूशन डालें ग्रुप में। हेलो, हाँ मम्मी। एक क्वेश्चन और करें आप लोग। और क्षिप्रा कौशिक क्या आ गए हैं? बढ़िया। ये तो आपने पहले वाला डाला है जो अभी ऊपर किया था हमने। बाद वाला डालिए, सेकंड क्वेश्चन को भी डालिए। यहाँ सर पर दोनों हमने डाल सर दोनों डाले हैं, क्वेश्चन आप में चेक कीजिए। पहले ये Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आंसर है उसको फिर Z3 से मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरह से 2 टर्म में करने हैं। । 86 76 ठीक आए हैं आपके, बिल्कुल सही। अच्छा, एक पहले भी डाला था, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत अच्छा। बस मैथमेटिक्स को तो हमने फिंगर टिप्स पे डाल दिया है। यहाँ जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके लिए तो खैर कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हिंदी का भी कोई बच्चा हो तो हम उसे भी वैदिक गणित सिखाएंगे, और आर्ट्स ग्रुप का बच्चा हो तो उसे भी हम वैदिक मैथमेटिक्स सिखाएंगे। और उतना ही एक्टिवली वो का बहुत अच्छा उदाहरण मिला था हमारे में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सेकेंड बैच में कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे जो मैथमेटिक्स कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन काफी अच्छा रिस्पांस उनका रहा वैदिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत अच्छा। चैट में भी एक आंसर आया है, नमन भारद्वाज, बहुत अच्छा। अब ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि जरूरत पड़ेगी इसलिए हम हाँ, बढ़िया। अमित कुमार, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वैदिक गणित का सूत्र
परावर्त्य, परावर्त्य योजित। हालांकि योजन की क्रिया करते हैं, तो यदि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसका कंजुगेट जो हो जाएगा वो a माइनस आयोटा b हो जाएगा। सिंपली परावर्त्य कर देते हैं। परावर्त्य का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। ट्रांसपोज एंड अप्लाई होता है चिन्ह को बदलना, ऋणात्मक करना और लिखना। इससे ज्यादा इसमें करते नहीं है, क्योंकि अब बस ये छोटी सी टॉपिक है। डिवीजन में मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है, तो हम इसको एक टॉपिक ले लिए हैं, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में इसका कोई यूज नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं, तो उतना ज्यादा हमें इसकी जरूरत है नहीं। लेकिन एक्सरसाइज तो इसके भी रख ही लेंगे, ताकि तीन बार नेट फ्लक्चुएट हो गया। जी सर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और p प्लस आयोटा q। यहां भी हम वैदिक गणित के थर्ड सूत्र का यूज करेंगे और यहां जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। मैं प्रयास करता हूं थोड़ा ये ऊपर आ जाए।